जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का लुसेंट जी के सीरीज़ में एक बार फिर से स्वागत है। इस पार्ट में हम सोलंकी वंश, कलचुरी वंश, सिसोदिया वंश, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी तथा सल्तनतकालीन गुलाम वंश, खिलजी वंश एवं तुगलक वंश से जुड़े इम्पोर्टेंट सवाल को कराएंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आगे इसी प्रकार के लेटेस्ट तथा इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। सोलंकी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राइट आंसर है भीम द्वितीय। अगला सवाल है, कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है कोक्कल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कलचुरी वंश के कौन से शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर है गांगेय देव ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो राइट आंसर है कर्णदेव। कर्णदेव ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर है त्रिकलिंगाधिपति। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिसोदिया वंश के शासक अपने को क्या कहते थे? तो राइट आंसर है सूर्यवंशी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है राणा कुंभा ने। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर नोट करते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? तो राइट आंसर है राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है 17 बार। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है 1025 ईस्वी में। अगला सवाल है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो राइट आंसर है महमूद गजनी। अगला सवाल है, महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन से प्रसिद्ध कवि रहते थे? तो राइट आंसर है अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी। ये चारों कवि महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना? तो राइट आंसर है 1173 ईस्वी में। अगला सवाल है, गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने किया था? तो राइट आंसर है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला सवाल है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक अन्य किस नाम से जाने जाते थे? तो राइट आंसर है लाख बख्श। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। दोस्तों, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे, ये भी काफ़ी वीवीआई है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर है 234 फीट। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो राइट आंसर है आराम शाह। अगला सवाल है, इल्तुतमिश कौन था? तो राइट आंसर है तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क एवं ऐबक का गुलाम और दामाद भी था उसका। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश दिल्ली का शासक कब बना? तो राइट आंसर है 1211 ईस्वी में। अगला सवाल है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर है बहाउद्दीन। बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो राइट आंसर है 1266 ईस्वी में। अगला सवाल है, अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कौन से कठोर नीति का पालन किया? तो राइट आंसर है लौह एवं रक्त की नीति। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बलबन को उलुग खां की उपाधि
किसने प्रदान की थी? तो राइट आंसर है नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बलबन के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि रहते थे? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। ये दो कवि बलबन के दरबार में रहते थे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है शमसुद्दीन कैमुर्स। अगला सवाल है खिलजी वंश की स्थापना किसने और कब की थी? राइट आंसर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 ईस्वी में। खिलजी वंश की स्थापना किसने और कब की थी? तो राइट आंसर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जलालुद्दीन की हत्या किसने और कब की थी? तो राइट आंसर है उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में। अगला सवाल है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो राइट आंसर है 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। अगला सवाल है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर है अली तथा गुरसास्प अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है अलाई दरवाजा को। अगला सवाल है रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है इब्न बतूता। दोस्तों इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर है 5 जनवरी 1316 ईस्वी। अगला सवाल है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? तो राइट आंसर है 1316 ईस्वी को। खलीफा की उपाधि रन की थी? तो राइट आंसर है मुबारक खिलजी ने। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, इसे तो ज़रूर नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण की थी? तो राइट आंसर है खुसरो खान ने। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसे भी आप लोग नोट करते चलना है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुबारक खिलजी की हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर है वजीर खुसरो खान ने। अगला सवाल है तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल है गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? तो राइट आंसर है 8 सितंबर 1320 ईस्वी को। तुगलकाबाद शहर को किसने स्थापित किया था? तो राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक ने। इसे जरूर नोट करते चलेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है तुगलकाबाद शहर को कौन सी शैली में निर्मित किया गया है? तो राइट आंसर है रोमन शैली में। अगला सवाल है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1325 ईस्वी में। अगला सवाल है स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु किस शासक को कहा गया है? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला सवाल है अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? तो राइट आंसर है 1333 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी वीवीआई है, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मोहम्मद बिन तुगलक की हत्या कब हुई थी? तो राइट आंसर है 20 मार्च 1351 ईस्वी में। अगला सवाल है विजयनगर की स्थापना किसने और कब की थी? तो राइट आंसर है हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में। विजयनगर की स्थापना किसने और कब की थी? तो राइट आंसर है हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में। अगला सवाल है महाराष्ट्र में बहमनी राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में। फिरोज तुगलक ने कौन से प्रमुख नगरों की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है हिसार, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ये सभी नगरों की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो राइट आंसर है नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट तथा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जय हिंद, जय भारत।